नमस्कार। लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 11 और 12 सितंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में वज्रपात और बारिश का अलर्ट। कल से भारी बारिश की चेतावनी, खूब बरसेंगे पानी। दिल्ली एनसीआर में सताएगी उमस भरी गर्मी। पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में भूस्खलन। बिहार के लिए अगले 24 घंटे खतरनाक। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी बारिश। भारतीय मौसम विभाग का येलो अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में आज वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी है। कल से भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। बुधवार को प्रदेश के 32 जिलों में मानसूनी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में मानसून को दोबारा रफ्तार पकड़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी ट्रफ लाइन ने दोबारा यूपी की ओर रुख किया है और यह वर्तमान में बाराबंकी के पास से होकर गुजर रही है। इसके असर से अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी तराई के मध्य से भारी बारिश की परिस्थितियां बनेंगी। मंगलवार को प्रदेश के पश्चिमी और तराई के साथ ही अवध क्षेत्र के कई जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई भी है। बुधवार के लिए मौसम विभाग की ओर से यूपी के तराई और दक्षिण के 32 जिलों में गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में वज्रपात की संभावना भी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूपी के तराई में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रहने वाला है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने बताया कि मानसूनी ट्रफ लाइन फिर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। इसके असर से तराई में अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर मध्यम से भारी वर्षा होगी। जिन जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना है वो जिले हैं चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर व आसपास के क्षेत्र। इन जिलों में गरज चमक के साथ भारी वज्रपात की संभावना है। लखनऊ मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 10 सितंबर को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में सभी जिलों में ग्रीन जोन में है, लेकिन सोनभद्र से लेकर गोरखपुर और कुशीनगर से सहारनपुर तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में मानसून की तूफानी रफ्तार शुरू होने वाली है। इस रफ्तार से पहले प्रदेश के कई जिलों में 10 सितंबर से काले बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। शाम चढ़ने के साथ यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में उन बादलों की आवाजाही और बढ़ेगी। फिर मानसून पूरे जोर पर होगा और 11 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर गरज चमक के साथ बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देगी। लखनऊ मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 10 सितंबर बुधवार को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में सभी जिले ग्रीन जोन में हैं, लेकिन सोनभद्र से लेकर गोरखपुर और कुशीनगर से सहारनपुर तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस दौरान कई जिलों में धूप छांव का दौर भी होगा और हल्की बारिश की भी संभावना यहां बनी हुई है। जिन जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है वो जिले हैं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बिजनौर और सहारनपुर में छिटपुट बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। वहीं लखनऊ में आज आसमान साफ रहेगा और उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। वहीं नोएडा में भी मौसम की ये तल्खी दिखाई देगी। गाजियाबाद में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। इधर कानपुर और आगरा में भी लोग चिपचिपाती गर्मी से बेहाल दिखेंगे।
हालांकि अगले 24 से 48 घंटे में यहाँ बारिश की संभावना बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मानसून की एक ट्रफ लाइन यूपी की तरफ खिसकने वाली है, जिसके कारण प्रदेश के दोनों ही संभाग में बारिश की प्रबल संभावना है। ऐसे में यहाँ अधिकतम तापमान में भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ और आसपास के जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे और उमस बनी रहेगी। गोरखपुर में छुटपुट बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर मामूली वर्षा भी हो सकती है। कानपुर में बूंदाबांदी और हल्की वर्षा की संभावना है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में तेजी से मौसम बदल रहा है। कहीं बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं तो कहीं लोगों को अब भी तेज बारिश का इंतजार है। गोरखपुर सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश का इंतजार हो रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को आगरा में आंशिक बादल छाए रहेंगे। तापमान में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अलीगढ़ में हल्के बादल छाए रहेंगे, धूप निकलेगी। बरेली में बुधवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। गोरखपुर में बुधवार को छिटपुट बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर मामूली वर्षा के आसार हैं। देवरिया और बस्ती में भी बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर वर्षा का पूर्वानुमान है। लखनऊ में आज हल्के बादल छाए रहेंगे, उमस बरकरार रहेगी। वहीं अम्बेडकर नगर में आगामी 24 घंटे में बादल छाए रहने की संभावना है। छिटपुट स्थानों पर मामूली वर्षा होने की संभावना है। अमेठी में बुधवार को मौसम सामान्य रहेगा, आसमान में हल्के बादल रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। बहराइच और अयोध्या के आसमान में हल्के बादल छाए रहने व कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। हवा की पूर्वी दिशा से चलने के आसार हैं। कानपुर में बूंदाबांदी व हल्की वर्षा भी संभव है। बाराबंकी में दिन सामान्य रहेगा। दोपहर में धूप और बारिश के बीच बादल आते जाते रहेंगे। तापमान बढ़ने के आसार हैं। सुल्तानपुर में बुधवार को बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। इस बीच दिल्ली में आज सताएगी उमस भरी गर्मी। पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट, हिमाचल में भूस्खलन। दिल्ली में भारी बारिश के बाद अब फिर से दिन में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। यमुना का जलस्तर तेजी से घट रहा है। वहीं एक बार फिर से दिल्ली में उमस भरी गर्मी का एहसास बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से आने वाले 3-4 दिनों में दिल्ली में तापमान चढ़ने और गर्मी में इजाफा होने की संभावना है। पंजाब में नदियों का जलस्तर घटने से राहत मिली है, लेकिन 12 सितंबर तक वर्षा होने के अलर्ट ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर से भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। वहीं बिहार में 13 सितंबर तक हल्की से भारी बारिश हो सकती है। पंजाब में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। पंजाब में नदियों का जलस्तर घटने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन 12 सितंबर तक वर्षा होने के अलर्ट ने लोगों के लिए चिंताएं बढ़ा दी है। लेकिन सुकून की बात यह है कि हिमाचल में कम वर्षा के कारण राज्य में बांधों के जलस्तर लगातार कम हो रहे हैं। सतलुज, ब्यास व रावी नदियों में बांध से छोड़े जा रहे पानी में भी कमी आ रही है, लेकिन राज्य में 4 से 5 फीट तक पानी से घिरे गांवों के लोगों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पंजाब के 2064 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 1,87,000 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। बाढ़ प्रभावित फिरोजपुर, फाजिल्का और कपूरथला सहित कई जिलों के गांव में अभी भी पानी भरा है। सड़कों पर झील की तरह पानी बह रहा है, जिससे लोगों को मुश्किलें कम नहीं हो पा रही है। फाजिल्का के गांव नूरशाह, दोना नानका में भी जलमग्न है। 12 गांवों को जोड़ने वाले कांवावाली पुल पर भी अभी तेजी के साथ पानी बह रहा है। नावों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में समारनी गांव में सोमवार रात करीब 1:30 बजे भारी वर्षा के दौरान गांव के ऊपर पहाड़ी पर भूस्खलन हो गया। अब आइए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम के बारे में जानकारियां देख लेते हैं। तो बिहार के लिए अगले 24 घंटे खतरनाक, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वी बिहार में चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटे में गरज और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज और अररिया में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बीते 24 घंटे में किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड हुई है। पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून की ट्रफ लाइन जोधपुर, बाराबंकी, छपरा, दीघा होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ कुछ भागों में भारी वर्षा की चेतावनी है।
मौसम केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान सभी जिलों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात व तेज हवा चलने के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा के आसार हैं, जबकि 5 जिलों के पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज और अररिया में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों के दौरान बिहार के अलग अलग भागों में भारी वर्षा की संभावना है। मंगलवार को राजधानी पटना सहित बिहार के अलग अलग भागों में बादलों की आवाजाही एवं तीखी धूप से मौसम असहज बना रहा। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। किशनगंज के तैयबपुर में 117.4 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस व 34.5 डिग्री सेल्सियस के साथ मोतिहारी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अररिया, खगड़िया, समस्तीपुर, पूर्णिया, किशनगंज, सिवान, पटना, औरंगाबाद, मधेपुर सहित कई अन्य प्रमुख शहरों में वर्षा दर्ज की गई है। वहीं झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी बारिश। भारतीय मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, लोग रहें सावधान। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड में 13 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से साइक्लोनिक सर्कुलेशन से तेज हवाएं, बारिश और वज्रपात की आशंका है। वहीं कोडरमा में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। रांची मौसम विभाग ने झारखंड के लिए अगले 5 दिनों तक खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 13 सितंबर तक पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है। इस दौरान कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जहां हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड के मौसम में यह बदलाव उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है, जो धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्तमान में समुद्र तल पर मानसून ट्रफ दक्षिणी पाकिस्तान से लेकर राजस्थान, कच्छ, कोटा, ओराई, सिद्धार्थनगर, रांची, दीघा होते हुए पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। कोडरमा में बारिश के साथ साथ वज्रपात से हालात काफ़ी खराब हो गए हैं। अचानक से पानी कुछ ऐसा आ रहा है कि रोड पर चलते हुए लोग साइकिल सहित बह जा रहे हैं। वज्रपात से भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।